हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाबू। देखो, सबसे पहली बात कहता है कि मान लीजिए अगर देखिए, यानी यहाँ भी आपका क्यू आवेश है और यहाँ भी क्यू आवेश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। और दोनों बिंदु आवेश जो हैं एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, यानी बहुत नगण्य दूरी पर हो, तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर बाबू। यानी कहने का मतलब ये है कि परिमाण में समान, यानी इसका परिमाण Q, इसका भी Q, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत है। प्रकृति में विपरीत का मतलब हुआ ना कि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, यानी अल्प दूरी पर होते हैं, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ लिखा भी हुआ है बाबू, देख लो कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना बाबू। और इसके जो मध्य बिंदु है उसे हम लोग O बोलते हैं, और मध्य बिंदु O से इस आवेश की दूरी L, और मध्य बिंदु O से इस आवेश की दूरी L, यानी टोटल दूरी को हम बोलते हैं बाबू 2L। क्या बोलेंगे, 2L। जहां 2L को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लंबाई या दूरी कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई या दूरी कहते हैं। क्लियर। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव जो है ना उदासीन होता है। क्या होता है बाबू, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, गुणों को निरस्त कर देंगे बाबू। तो यहाँ एक बात यहाँ पे आता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है ना। इसके कुल आवेश जीरो होंगे। देखिए, उदासीन का मतलब होगा कि इसके कुल आवेश क्या हो जाएंगे, जीरो। कुल आवेश जीरो होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश क्या होते हैं बाबू, शून्य होते हैं। और जब कुल आवेश शून्य हो गया तो उदासीन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि इस आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है और इस आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र कभी शून्य नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उन्हें विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को O से रिप्रेजेंट किया जाता है और मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी L और इस आवेश की दूरी L, तो दोनों दूरी क्या हो जाएगी, 2L, और 2L को ही विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। क्लियर बाबू। ऐसे भी समझते हैं, यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ क्या है, माइनस आवेश, और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगला टॉपिक भी विद्यार्थी विद्युत द्विध्रुव से ही जुड़ा हुआ है। यानी इसमें भी आपको मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए बाबू प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ आपका है माइनस क्यू आवेश है। क्लियर। दोनों आवेश एक दूसरे से, बोलिए किस दूरी पर हैं जी, 2L दूरी पर हैं। किस दूरी पर, 2L दूरी पर, क्योंकि ये मध्य बिंदु O हो गया, O से ये दूरी हमारा L कहलाएगी और O से ये दूरी हमारा क्या कहलाएगी, L कहलाएगी। क्लियर। तो विद्युत द्विध्रुव में कहता है ना कि देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लीजिए, क्योंकि दोनों का आवेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है बाबू। तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, अगर कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर गुना कर दिया जाए तो वही गुणनफल हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा बाबू। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण
ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, बोलिए जल्दी से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी एक लाइन में परिभाषा बोलना है कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर बाबू। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा आवेश का परिमाण गुने बीच की दूरी। क्लियर है। और यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव जो है ना वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बाबू, सदिश राशि है। तो इसको हम लोग पी वेक्टर से सूचित करते हैं। तो पी वेक्टर बराबर बोलिए आवेश का परिमाण क्या है, क्यू, तो हमारा क्यू हो जाएगा अगुने दूरी, बोलिए क्या है दूरी, तो दूरी हमारा हो जाएगा 2L, तो क्यू गुने 2L। क्लियर है। यानी फॉर्मूला हमको मिल गया बाबू क्यू गुने 2L। और इसी फॉर्मूला को अगर हम लिखेंगे अच्छे से तो ये हमारा 2QL भी होता है, 2QL भी होता है बाबू। ठीक है ना, P वेक्टर इक्वल टू 2QL। और ये कैसी राशि है, तो जान लीजिए कि ये एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी बाबू, ठीक है ना। और दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये हमारा ऋण आवेश और ये धन आवेश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। क्लियर। यानी दिशा हो जाएगी बाबू, बता दीजिए क्या, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। बोलिए फॉर्मूला हमको मिल गया। देखिए फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश का परिमाण गुने दूरी। इसको P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश के परिमाण को Q से और दूरी को 2L से। तो P वेक्टर बराबर Q गुने 2L, यानी P वेक्टर बराबर 2QL। और इसी फार्मूला से बाबू हम क्या करेंगे, SI मात्रक निकालने वाले हैं। यानी हमारा फार्मूला बता दीजिए आ गया P वेक्टर बराबर Q गुने 2L, यानी किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से P वेक्टर का SI मात्रक निकालना चाहें तो बता दीजिए बाबू SI मात्रक क्या होगा, बोलो। इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे। बोलिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम गुने 2L क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या होगा, कूलाम मीटर। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। अगर हम इसका विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे, P वेक्टर का विमीय सूत्र, तो बोलिए विमीय सूत्र हमारा क्या होगा बाबू, विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा, बोलिए Q, तो Q मतलब आवेश का विमा होता है 80, अगुने 2L दूरी है, दूरी मतलब लंबाई क्या होता है L, तो ये हमारा हो जाएगा ATL। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हो गया कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर। ठीक है ना बाबू। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कूलाम मीटर लिखा हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो CM दे के इसको सेंटीमीटर लगते हैं बोलने, सेंटीमीटर नहीं बोलना है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हमारा कूलाम मीटर हो जाएगा और इसका विमीय सूत्र ATL हो जाएगा, ठीक है। और इसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहाँ से होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्लियर। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए यहाँ पर भी कुछ हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं बाबू। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है डेबाई। क्या होता है जी, डेबाई। ठीक है ना। और डेबाई जो होता है, एक डेबाई जो होता है वो 3.3 गुना 10 के पावर 30 कूलाम मीटर के बराबर होता है। और एक कूलाम मीटर जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 29 डेबाई के बराबर होता है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाबू, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डेबाई होता है। क्लियर। और एक डेबाई जो है वो 3.3 गुना 10 के पावर 30 कूलाम मीटर के बराबर होता है। और एक कूलाम मीटर 3 गुना 10 के पावर 29 डेबाई के बराबर होता है। क्लियर है। अब यहाँ एक बात बोल रहे हैं बाबू कि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव मूलतः क्या होता है, उदासीन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यहाँ पर मान लो प्लस Q आवेश है और यहाँ माइनस Q आवेश है। अगर हम दोनों को विद्यार्थी अगर मान लीजिए दोनों के आवेशों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए
प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होगा, ये कट जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा, और जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव हमेशा एक उदासीन होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित प्रकार से होता है। मान लीजिए बाबू ये आपका प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कल ही मैंने आपको बताया ये बात कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्लियर, यानी ये इधर से निकल रही हैं, सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं बाबू, ये निकल रही हैं, ठीक है ना, और निकल के ये घूमते हुए ऐसे जा रही हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, जो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो जाती हैं। क्लियर है बाबू? तो मुझे उम्मीद है आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हम लोग द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। फिर कहता है कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, पी वेक्टर बराबर क्यू गुने 2l हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर 2ql। अगर हम इसके ऐसा ही मात्रा के बारे में बात करें तो कूलाम मीटर होता है, और विमीय सूत्र क्या होता है, ATL होता है। अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अन्य मात्रा के बारे में तो अन्य मात्रा का डिवाइड डी होता है, और एक डिवाई होता है 3.3 गुना 10 के पावर 30 कूलाम मीटर, और 1 कूलाम मीटर बराबर 3 गुना 10 के पावर 29 डिवाई होता है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव मूलतः उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है कि दोनों आवेशों का परिमाण शून्य होता है, इसलिए क्या होता है, उदासीन होता है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।